तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में सिया सोल। आई नो सब गुस्सा होंगे कि मैंने इतने दिनों से स्टोरी क्यों नहीं डाली, बट बिकॉज आई एम बिजी। नाउ आई एम फ्री। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, अनकहे जज्बात। तो हमने देखा था पिछले पार्ट में, जो अनायरा होती है आरव के केबिन में बैठकर काम कर रही होती है। वजह सिर्फ एक थी, आरव का ऑर्डर। आरव ने सीधे लफ्जों में कह दिया था, अब तुम मेरे सामने ही बैठकर काम करोगी। ये सुनते ही अनायरा का मूड खराब हो गया था। इरिटेशन उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके सामने वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपने केबिन में जाके अपना सारा स्टफ उठाती है, लैपटॉप्स और फाइल्स उठाकर वो आरव के केबिन की तरफ निकल जाती है। जब अनायरा फ्लोर क्रॉस करते हुए आरव की केबिन की तरफ जा रही होती है तो ऑफिस में मौजूद लोग उसे देख रहे होते, कुछ हैरानी से तो कुछ क्यूरियोसिटी के साथ। लेकिन अनायरा ना किसी की तरफ देखती है ना किसी पर ध्यान देती। वो सबको इग्नोर करते हुए सीधा आरव के केबिन के अंदर जाती है। अंदर जाकर अनायरा साइड वाले काउच पर बैठ जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करती है, फाइल्स ओपन करके बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपना काम शुरू कर देती है। तभी आरव उठकर उसके पास आता है। उसके हाथ में एक मोटी फाइल होती है। फाइल आगे करते हुए वो कहता है, इस सारी फाइल्स का डाटा मुझे हैंड रिटन चाहिए। अनायरा गुस्से में तीखी भरी नज़रों से आरव को देखती है। एक सेकंड की लगा जैसे वो बहुत कुछ बोल देगी, पर वो चुपचाप फाइल ले लेती है और कोल्ड टोन में पर थोड़ा तेज बोलती है, ओके, एनीथिंग एल्स। उसके लफ्ज़ों में सर था लेकिन रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी। आरव उसे देखता है, सिर्फ इतना कहता है, नो, बस सब टाइम पर हो जाना चाहिए। अनायरा दांत दबाते हुए बोलती है, जी। आरव टर्न करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अनायरा काउच पर बैठे अपना काम कर रही थी। गुस्से में वो टेबल को अपनी तरफ जोर से खिसकाती है, जिससे साउंड होता है। टेबल की आवाज़ पूरे केबिन में गूंज जाती है। आरव के हाथ रुक जाते हैं। वो धीरे से सर उठाता है। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिख रही थी। और इधर अनायरा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो फाइल्स खोलती है, बंद करती है, कभी पेजेस को जोर जोर से पलटती है, कभी फाइल को थोड़ा ज़्यादा फोर्स के साथ टेबल पर रखती है। अनायरा ये सब जान कर रही थी कि आरव इरिटेट हो, और आरव इरिटेट हो भी रहा था। हर आवाज़ आरव के दिमाग पर जाकर लग रही थी। काम पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। आरव एक गहरी सांस लेता है, चेयर पर थोड़ा लीन करता है और एक सेकंड के लिए अनायरा की तरफ देखता है। मन में कुछ सोचता है, फिर एसी का रिमोट उठाता है और ऑन कर देता है। यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। अनायरा पहले ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ ही देर में उसके शोल्डर्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं। उसे ठंड लगने लगती है। वजह भी क्लियर थी, उसने स्लीप का टॉप पहना हुआ था। केबिन का माहौल धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस नहीं, मनाली की वादियाँ में बैठे हो। यह अनायरा धीरे धीरे हल्की सी कांपने लगती है। आरव की तरफ देखती है और बोलती है, सर, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दीजिए। आरव बिना एक्सप्रेशन बदले रिमोट उठाता है और जानबूझकर 16 डिग्री पर सेट कर देता है। ठंड और तेज हो जाती है। अनायरा ऑलमोस्ट हैरान रह जाती है। दांत दबाते हुए बोलती, सर, टेम्परेचर कम करने बोला था। आरव बिल्कुल कामली जवाब देता है, ऑफ कोर्स, एज यू से आई डिड इट। उसके टोन में शांति थी, लेकिन लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई शरारत साफ महसूस हो रही थी। अनायरा का पेशेंस टूटने लगता है। वो अपने आर्म्स को पकड़कर ठंड से खुद को संभालते हुए इरिटेट वॉइस में कहती है, सर प्लीज़ टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। आरव बिना कुछ कहे एसी का रिमोट उठाता है और टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। पर अनायरा को अब भी ठंड लग रही थी। उसके हाथ ठंड से अकड़ रहे थे। उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, पर बॉडी लैंग्वेज क्लियर बता रही थी कि वो अब भी अनकंफर्टेबल है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है। राघव अंदर आता है और आते ही पूरे रूम को देखकर बोल पड़ता है, ओह, तूने क्या हिमालय का पर्वत बना रखा है यार। और वो सीधा आकर एसी का रिमोट उठाकर एसी बंद कर देता है। रूम में ठंड का प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। अनारा ऑलमोस्ट रिलीफ के साथ बोलती है, थैंक गॉड, आज एक इंसान ने मेरी जान बचा ली। राघव अनायरा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और हंसकर बोलता है, हैट्स ऑफ यू मैडम, पता नहीं आप आरबिका के साथ काम कैसे कर लेती है। अनायरा थोड़ी मुस्कुराकर बिना आरफ की तरफ देखे बोलती है, मैजिक है। 8वें अजूबे के साथ वर्क करना एक मैजिक ही तो है। तभी आरव बोलता है, डेडिकेशन है। राघव अनायरा और आरव की ऐसी ही थोड़ी और बातें होती है। फिर आरव बोलता है अनायरा से, फोकस ऑन योर वर्क अनायरा, डेडलाइन पूरी होने ही वाली है। और अनायरा अपना वर्क करने लगती है। फिर आरव राघव की तरफ टर्न करके देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राघव बोलता है, मैं ऑफिस आया हूँ काम के लिए।
सीईओ ही काम नहीं करेगा तो ऑफिस के एम्प्लॉय क्या वर्क करेंगे। और ऐसे बोलकर वो हंसने लगता है। आरव उसे घूरता है तो राघव चेयर पर बैठते हुए बोलता है, वो मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गया। आप जानते हो ना कि राघव ने इतना ही बोला था कि आरव बोलता है, फाइन। राघव अचानक चुप हो जाता है, फिर जैसे बात को संभालते हुए धीरे से बोलता है, हाँ मैं ये कह रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि आरव उसे एक नज़र देखकर बोलता है, वेट। फिर वो अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुकता है, अनायरा की तरफ टर्न करता है, बोलता है, अनायरा। अनायरा अपना काम छोड़कर आरव की तरफ देखती है। आरव कामली बोलता है, अनायरा बाकी का वर्क आप अपने केबिन में जाके कीजिए। ये सुनते ही अनायरा के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही होती है। तभी राघव की नज़र काउच पर और टेबल पर फैली हुई चीज़ों पर पड़ती है। फाइल्स का बंडल, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, स्टेशनरी, जैसे पूरा वर्क स्टेशन वहीं शिफ्ट हो गया हो। राघव तुरंत बोल पड़ता है, अनारा आप यहीं रहकर वर्क करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राघव की बात सुनते ही आरव उसे घूर कर देखता है। राघव को तुरंत समझ आ जाता है। वो थोड़ा घबरा कर ऐड करते हुए बोलता है, मेरा मतलब फालतू टाइम वेस्ट होगा वापस केबिन में जाने में, इतना सारा स्टफ ले जाने में, इसलिए। यहाँ नायरा अपने मन में सोचती है, चलो किसी में तो अकल है। यहाँ आरव राघव की बात सुनकर सिर्फ एक शब्द बोलता है, राघव थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है, अनारा आप अपना वर्क कंटिन्यू कीजिए। फिर वो आरव की तरफ देखता हो, थोड़ा सा पोलाइटली बोलता है, हम साइड में जाकर बात कर लें प्लीज। ये कहकर राघव चेयर से उठता है और कैजुअली आरव के कॉफी का कप भी उठा लेता है। फिर हाथ से इशारा करते हुए विंडो साइड चलने का कहता है। यहाँ आरव राघव को देखती है, एक गहरी सांस लेती है, कुछ पल के लिए रुकती है, फिर वो अपनी चेयर से उठती है। दोनों धीरे धीरे विंडो साइड की तरफ चल देते हैं। ग्लास के बाहर शहर का व्यू था, अंदर कैबिन में अब भी एक टाइट साइलेंस था। राघव हल्की सी आवाज में बोलता है, वैसे आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है आपके कैबिन में कोई भी रहे, फिर भी अनायरा। आरव उसकी तरफ देखता है, वही हमेशा कोल्ड वाले लुक के साथ जिसमें इमोशन का कोई ट्रेस नहीं होता। या राघव थोड़ा सा घबरा जाता हो, तुरंत बात संभालते हुए बोलता है, मेरा मतलब आपको किसी की प्रेजेंस पसंद नहीं होती है ना। आरव बिना घूमे सीधी और ठंडी आवाज में कहता है, काम की बात बोलो। फिर राघव पता नहीं क्यों थोड़ा सा शर्माता है और नेक को थोड़ा स्क्रैच करता है और धीरे से बोलता है, वो ना आज रात मेरी डेट है तो क्या मैं। राघव अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता है कि अचानक केबिन का दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर आता है अजय। उसकी नज़र सीधी जाकर राघव पर टिक जाती है। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से में वो बोल पड़ता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राघव कुछ बोल पाए उसे पहले ही अजय आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना ऑफिस आने के लिए। राघव पलट कर अजय की तरफ देखता है, साथ ही आरव भी उसकी तरफ टर्न करता है, मतलब अपनी आइज को, और देखता है। और दूर से अनायरा भी सब देख रही होती। तीनों के बीच का टेंशन उसे भी फील हो रहा था। अजय सीधा चलकर राघव और आरव के पास आता है और राघव से कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है ना, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो। उसकी आवाज़ में कंसर्न भी था और स्ट्रिक्टनेस भी। राघव हल्का सा आंखें रोल करता है और हाफ स्माइल के साथ बोलता है, लो आ गई हमारी सास। राघव की बात सुनकर अजय गुस्से में बोलने ही वाला था, तुम ना। तभी आरव हल्की सी आवाज़ निकालता है। बस इतने में ही अजय और राघव दोनों एक साथ आरव की तरफ देखते हैं। आरव कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आंखों से इशारा करता है सीधा अनायरा की तरफ। उधर अनायरा अपने काम में लगी होती है। उसने अजय को केबिन में आते हुए देखा था, लेकिन जानबूझकर फिर से अपने लैपटॉप और फाइल्स में बिजी हो जाती है, जैसे उसका इस ड्रामे से कोई लेना देना ही नहीं है। अजय की नज़र अनायरा पर पड़ती है। वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसका गुस्सा अचानक कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो बिना कुछ बोले चुप हो जाता है और धीरे से टर्न कर लेता है। राघव यहाँ सब देख रहा होता है। फिर वो अजय की तरफ देखकर हाथ से छोटे सा इशारा करते हुए धीमी आवाज में बोलता है, लिप्स पर फिंगर रखते हुए, जैसे कह रहा हो अभी नहीं, यहाँ नहीं, चुपचाप रहो। यहाँ आरव सीधा कोल्ड टोन में बोलता है, बोलो क्या चाहिए। राघव तुरंत टर्न करके बोलता है, वो आज रात मैं डेट पर जा रहा हूँ ना, तो मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरे वाले की लिमिट ख़त्म हो गई है। पीछे से अजय तुरंत बोल पड़ता है, लिमिट ख़त्म हो गई? भाई तुमने ऐसी कौन सी शॉपिंग कर दी जो कार्ड ही जवाब दे गया। राघव इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है, अरे हो जाता है यार, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। अजय आंखें सिकोड़ कर देखता है, पर्सनल एक्सपेंसिव या इम्पल्सिव स्टूपिडिटी, जहाँ चाहे मन किया कुछ भी उड़ा दिया।
वैसे आधे से ज़्यादा पैसा तो तुम्हारी डेट्स पर खर्चा होते हैं, है ना राघव? तब यारो बिना किसी रिएक्शन के अपना वॉलेट निकालता है। एक सेकंड रुकता है, फिर एक कार्ड निकाल कर राघव की तरफ बढ़ा देता है। राघव कार्ड देखता है और उसके चेहरा तुरंत खिल जाता है। वाओ थैंक्स। फिर अचानक रुक कर बोलता है, पर आपका ब्लैक कार्ड कहाँ गया? अजय कुछ बोलने ही वाला होता है कि आरव कामली बोल देता है, यूरोप में भूल गया। राघव आंखें बड़ी कर कर बोलता है, यूरोप में भूल गए? वाह सर, लेवल ही अलग है। फिर दूसरा कार्ड हाथ में लेकर खुशी खुशी बोलता है, चलेगा चलेगा, मैं कार भी लेके जाऊंगा, ठीक है? आरव सिर्फ एक शॉर्ट जवाब देता है, ठीक है। तभी अजय पीछे से ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, हेलो, तुम कोई डेट वेट पर नहीं जा रहे हो, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो। राघव पलट कर कहता है, अरे तो डेट हॉस्पिटल में थोड़ी ना है। अजय ताने मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है फिर से अगली डेट वहीं होगी। राघव ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, भाई थोड़ा जीने दो, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, हाउस अरेस्ट नहीं बोला है। अजय तुरंत जवाब देता है, अगर कुछ हुआ ना तो डेट नहीं, मैं खुद तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। राघव हंसता है और आरव की तरफ देखकर बोलता है, देखा सर, प्यार हो तो ऐसा फुल प्रोटेक्टिव। आरव बस हल्की सी सांस लेता है, जैसे कह रहा हो ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अजय आरव की तरफ देखता और बोलता है, आरवी का तुम में से कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आरव बिना टर्न किए एक कोल्ड टोन में बोलता है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं हमेशा समझाता फिरूं। इतना कहने के बाद आरव टर्न करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जैसे टॉपिक वहीं खत्म हो गया हो। उधर अजय का पेशेंस जवाब दे चुका होता है। वो सीधा राघव के हाथ से कार्ड छीन लेता है और बोलता है, तुम कोई डेट बेट पर नहीं जा रहे हो। राघव तुरंत प्रोटेस्ट मूड में आ जाता है, जब आरविका को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहाँ अजय ताना मारते हुए बोलता है, क्योंकि आरविका बॉस है और मैं तेरा वेल विशर। राघव बोलता है, ऊपर से कितने दिनों बाद मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ यार। यहाँ दोनों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। बात आर्ग्यूमेंट से ऑलमोस्ट लड़ाई की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे से आरव बोलता है, अजय कार की कीस राघव को दे देना। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। फिर आरव कामली ऐड करते हुए बोलता है, और तुम दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो। राघव की आंखें चमक उठती हैं, वो खुशी में थोड़ा सा उछल पड़ता है। अजय तुरंत बोलता है, हम ऑफिस में हैं। राघव सीधा कार्ड वापस उठा लेता है और इनोसेंट सा फेस बनाकर बोलता है, कीस। अजय थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, नीचे गार्ड के पास है, जाकर ले लो। बस इतना सुनना ही था। राघव ऑलमोस्ट झूमता हुआ फुल स्वैग के साथ कैबिन से निकल जाता है, जैसे डेट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हो। यहाँ कैबिन के अंदर आरव अपनी चेयर पर बैठा था। अजय सर पकड़कर खड़ा हुआ था। अनायरा सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। अजय का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वो धीरे से चलकर आरव के पास आता है और लो वॉइस में कहता है, तुम इसे रोकती क्यों नहीं हो? आरव बिना नजर उठाए बिल्कुल काम टोन में जवाब देता है, उसकी मर्जी, जो करना है करने दो। अजय कुछ बोलने ही वाला होता है, जैसे फिर से आर्ग्यूमेंट करने वाला हो समझाने के लिए। तभी आरव सिर्फ एक शब्द कहता है, तुम जा सकते हो। आरव के टोन में ना गुस्सा था न रिक्वेस्ट, सिर्फ डिसीजन। अजय एक पल के लिए आरव को देखता है, फिर हल्का सी सांस लेकर कहता है, ठीक है। और फिर आगे बिना कुछ कहे वो भी केबिन से बाहर चला जाता है। केबिन में अब सिर्फ दो लोग बचे होते हैं। आरव अपनी चेयर पर बैठा फिर से काम में लग जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उधर अनायरा अपने वर्क में बिजी रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। फाइल्स, लैपटॉप, नोट्स सब नॉर्मल लग रहा था, पर बीच बीच में उसकी नज़र आरव पर भी चली जाती थी। फिर वो अपना फोकस के साथ काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद, बहुत साइलेंस होने के बाद, आरव की नज़र अनायरा के ऊपर जाती है। वो देख रहा था कि कैसे अनायरा पूरी तरह फाइल के अंदर घुसी हुई है, काम कर रही है। उसके हाथ में पेन होता है और उसकी पेन की टिप हल्की सी उसके लिप्स के बीच में दबी होती है। आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर फिक्स्ड हैं, जैसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। आरव का फोकस धीरे धीरे स्क्रीन से हटकर अनायरा के चेहरे पर आ जाता है और फिर उसकी नज़र रुक जाती है सीधा अनायरा के लिप्स पर, जिस पर पेन की टिप राज कर रही थी। उसे अचानक वो सीन याद आ जाता है जब अनायरा के ऊपर वो गिर पड़ा था, जब सब कुछ सिर्फ एक सेकंड के लिए कंट्रोल से बाहर हो गया था और जब वो एक्सीडेंटली किस हुआ था। एक पल के लिए आराम बस देखता ही रह जाता है, अनायरा के सॉफ्ट लिप्स, उनमें दबा हुआ पेन और उसके पूरे कंसंट्रेशन वाला एक्सप्रेशन।
जैसे टाइम थोड़ा सा स्लो हो गया हो, तभी अनारा को अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अपनी आंखें लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर आरव की तरफ देखती और जैसे ही उनकी नज़र मिलने वाली होती है, आरव तुरंत अपना फेस टर्न कर लेता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपना काम में लगा हो, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल प्रोफेशनल। अनारा कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रहती है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपनी नज़र वापस फाइल्स पर डाल लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। केविन में फिर से साइलेंस सा छा जाता है, लेकिन इस बार वो साइलेंस सिर्फ शांति नहीं थी। उसमें कुछ यादें थीं, कुछ नज़रिए थे और कुछ ऐसे एहसास जो दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उधर राघव नीचे पहुंच चुका होता है, गार्ड से कीज लेता है और एक बार कीज को हवा में घुमाता है और खुद से ही बात करते हुए कार की तरफ बढ़ जाता है। उसके दिमाग में अब सिर्फ डेट की प्लानिंग चल रही होती है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है और कैसे इम्प्रेशन जमाना है। और इधर केबिन में साइलेंस ब्रेक हो चुका होता है, क्योंकि आरव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो फ़ोन उठाता है, मैसेज चेक करता है। एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। बिना कुछ कहे वो अपना ब्लेजर उठाता है, चेयर से खड़ा होता है और केबिन से बाहर जाने लगता है। दरवाजे के पास पहुंचकर रुकता है, फिर टर्न करता है और कामली बोलता है, अनायरा, सारा वर्क कंप्लीट करके फाइल डेस्क पर रख देना, ओके? अनायरा स्क्रीन से नज़र उठाए बिना सिर्फ इतना बोलती है, ओके। आरव एक सेकंड के लिए उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होता है। उसी वक्त अनायरा का फ़ोन रिंग करता है। वो स्क्रीन देखती है, कॉलर आईडी पर एक नाम फ्लैश होता है। एक छोटा सा पॉज लेती है, फिर वो कॉल कट कर देती है और टाइप करते हुए लिखती है, आई कॉल यू लेटर। वो फ़ोन साइड में रख कर वो वापस अपने काम में लग जाती है। यहाँ आरव सीधा नीचे पार्किंग में आता है, कार के पास जाता है। गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं, आरव अंदर बैठता है और ये लोग निकल जाते हैं होटल की तरफ। कुछ ही देर में होटल के एंट्रेंस पर कार जाकर रुकती है। आरव कार से नीचे उतरता है, साथ में एक बैग भी लेकर निकलता है जो उसे इन्फॉर्मर ने दिया था। कार से उतरकर वो होटल के अंदर चला जाता है। रिसेप्शन में बिना रुके लिफ्ट लेता है और सीधा अपने रूम के फ्लोर पर पहुंच जाता है। रूम को ओपन करता है और अंदर आके दरवाज़ा बंद करते हुए वो बैक साइड टेबल पर रख देता है। रूम में शांत था, सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। फिर आरव वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है, कपड़े चेंज करता है। आरव ने ब्लैक जैकेट, वाइट शर्ट और नीचे बॉटम में एक ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो वापस बाहर की तरफ आता है, टेबल के पास जहाँ पर उसने बैग रखा था। वो इस बैग के पास आता है और धीरे से जिप खोलता है। बैग के अंदर सामान बिल्कुल नीटली अरेंज था। आरव एक एक करके 2 गन्स निकालता है और उन्हें टेबल पर रखता है। फिर अपनी ब्लैक जैकेट उतारता है, उसे चेयर पर रख देता है। बैग के अंदर से 2 शोल्डर गन होल्डर बेल्ट निकालता है, उसे पहनता है और दोनों गन्स उसमें सिक्योरली सेट कर देता है। फिर वो और कुछ चीज़ें निकाल कर अपने पास रख लेता है, जैसे एक नाइफ जो वो अपने पैर में बांध कर रखता है और एक और गन थी जो आरव अपनी बैग में रखता है। उसमें एक शूज़ का पेयर भी था जो आरव के लिए ही था। वो उसे निकालता है और उन्हें पहनता है। सब सेट होने के बाद आरव बैग बंद कर देता है। फिर एक पल के लिए वो मिरर के सामने खड़ा होता है। चेहरा काम था, आंखों में फोकस्ड, लेकिन कोई डाउट नहीं खुद पर। फिर वो अपनी ब्लैक जैकेट उठाता है, वापस पहनता है, कॉलर सेट करता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। फिर बैग के साइड में से कुछ मैप्स वगैरह निकालता है जो आरव अपनी पॉकेट में रखता है। लेकिन उसमें से कुछ एक चीज़ वो गिर जाती है, लेकिन आरव को पता नहीं चलता। वो ध्यान नहीं देता और बैग उठाता है और रूम से बाहर निकल जाता है, रूम को लॉक करके। आरव नीचे आता है, गार्ड कार के गेट ओपन करता है तो आरव बैग कार के अंदर रख देता है और रूम की कीज गार्ड को देते हुए बोलता है, मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, डोंट फॉलो मी। इतना कहकर आरव ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद आरव अपनी कार साइड में रोकता है, बैग उठाता है और कार से नीचे उतरकर लॉक कर देता है। उस साइड में लेफ्ट साइड में देखता है। आरव एक मार्केट एरिया में होता है जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, आसपास कैफेज वगैरह होते हैं और रोड पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जैसे एक मेन मार्केट हो। आरव लेफ्ट साइड की तरफ जाता है जहाँ 2 कार साइड में पार्क होती हैं। तभी आगे वाली कार का इंडिकेटर ऑन ऑफ होता है। आरव उस कार की तरफ बढ़ता है और पीछे वाली कार का ड्राइवर सीट का डोर चेक करता है जो एक ही बार में ओपन हो जाता है। आरव कार के अंदर बैठ जाता है, बैक साइड वाली सीट पर रख देता है।
और कार स्टार्ट करता है। वो भी इंडिकेटर ऑन करता है जैसे किसी को सिग्नल दे रहा हो। फिर आगे वाली कार भी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आरव उस कार को फॉलो करने लगता है, उसके पीछे पीछे ड्राइव करने लगता है। दोनों कार्स धीरे धीरे उस मार्केट एरिया से बाहर निकल जाती हैं। इधर केविन में नायर अपना काम कर रही होती है। काफ़ी देर से स्क्रीन देखते देखते वो थोड़ी सी थक चुकी होती है। तभी वो उठती है, टेबल से पानी की बोतल उठाती है और उसे लेकर विंडो की तरफ चली जाती है। बोतल का कैप खोलती है और विंडो से बाहर देखते हुए पानी पीती है। फिर एक गहरी सांस लेती है जैसे कुछ सोच रही हो, लेकिन उसे थोड़ी नींद आ रही होती है। वो एक हल्की सी उबासी लेती है, फिर टर्न करती है। उसकी नज़र आरव की खाली चेयर पर जाती है। 2 सेकंड के लिए वो आरव की डेस्क की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले केबिन से बाहर चली जाती है। जब अनारा बाहर आती है तो उसका नज़र पूरे फ्लोर पर जाती है। वो देखती है कि लगभग सब लोग जा चुके हैं। फ्लोर बिल्कुल शांत होता है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ होता है। वो एक बार फिर पूरे एरिया को देखती है और फिर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ जाकर वो खुद के लिए कॉफ़ी बनाती है और खुद से बोलती है, अभी चाय की नहीं, बस एक कॉफ़ी की नीड है। और ऐसा बोलने के बाद अनारा गर्म कॉफ़ी बनाती है, कप में डालती है और कप उठाते ही एक सिप लेती है। सिप लेते ही जैसे उसके अंदर नई सी एनर्जी आ जाती है। वो हल्की सी मुस्कुराती है और बोलती है, बस अब ठीक है। वो कप उठाकर बाहर जाते हुए बोलती है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, और कप लेकर केबिन की तरफ चली जाती है। इधर अनारा को जाते हुए कोई देख रहा होता है। वो कोई और नहीं, अजय था। वो अनारा को देखता है, फिर अपनी वॉच की तरफ देखता है और नीचे की तरफ चला जाता है। अनारा आरव के केबिन में जैसे ही एंटर करती है तभी उसके फ़ोन की रिंग उसे सुनाई देती है। वो जल्दी से काउच के पास जाती है और अपना फ़ोन उठाती है, पर उसे फ़ोन मिल नहीं रहा था तो फाइल्स इधर उधर करती है। जैसे ही फ़ोन मिलता है बोलती है, अरे शांत हो जा भाई, कितना बजेगा, कौन है यार। वो जब फ़ोन की स्क्रीन तरफ देखती है तो वहाँ पर कबीर का नाम फ्लैश हो रहा होता है। अनाया थोड़ा इरिटेट के साथ बोलती है, यार ये बंदर भी ना, इसको भी चैन नहीं है। फिर वो कॉल रिसीव कर लेती है और बोलती है, हाँ बंदर के बच्चे, क्या हुआ है। सामने से कबीर बोलता है, तू घर कब आएगी, ऑफिस तो कब का ख़त्म हो गया है। अनारा तभी अपने वॉच की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। कबीर थोड़ा इंसिस्ट करते हुए बोलता है, अनु तू कब तक आ रही है। अनारा हल्की सी इरिटेशन के साथ बोलती है, हाँ मैं बस। तभी उसका ऐसा बोलते हुए उसकी नज़र काउच की तरफ जाती है जहाँ उसने पूरी टेबल और फ्लोर पर फाइल्स फैला रखी थी, जिसे देख कर अनारा की आवाज़ धीरे हो जाती है। फिर वो धीरे से बोलती, जब काम ख़त्म होगा तब ना। फिर बोलती है, यार बस थोड़ा सा वर्क पेंडिंग है, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। कबीर फिर बोलता है, इतना लेट, ठीक है मैं तुझे पिक करने आ जाऊंगा। अनाया थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलती है, नहीं मैं खुद आ जाऊंगी। कभी ये थोड़ा फर्म टोन में बोलता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। अनाया बोलती है, ठीक है तो फिर जल्दी आना, मैं वेट नहीं करूँगी। यहाँ कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, ओके, और फिर कॉल कट हो जाता है। अनायरा कॉल रखने के बाद बोलती है, उफ अब जल्दी से काम करती हूँ, घर जाती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। फिर अनायरा वापस काउच पर बैठती है, कॉफ़ी पीते हुए अपना वर्क करने लगती है। और दूसरी तरफ आरव पहुंचता है उसी जगह पर जहाँ खुशी उसका वेट कर रही थी, वही पहाड़ी वाली जगह पर। दोनों कार साइड में जाकर रुकती हैं। आरव अपनी कार से नीचे उतरता है। दूसरी कार से कोई और नहीं, आरव का इन्फॉर्मर नीचे उतरता है। आरव दूसरी तरफ जाता है, कार का डोर ओपन करता है और बैग उठाता है और खुशी के पास चला जाता है। खुशी टर्न करती है और आरव की तरफ देखती है। यहाँ आरव उसे देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमने ये गली के पंडा जैसा लुक क्यों रखा है। खुशी एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोलती है, क्यों मैं गैंगस्टर नहीं लग रही हूँ क्या। यहाँ आरव हल्की सी टोन काटते हुए बोलता है, चिंदी चोरनी भी तुमसे बेटर लगती है। खुशी हल्की सी चिकी स्माइल के साथ कहती है, थोड़ी देर बाद तुम भी ऐसे लगोगे। आरव कैजुअल टोन में बोलता है, मुझे कोई शौक नहीं है। खुशी फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, बैग दो। आरव तुरंत बैग उसकी तरफ कर देता। खुशी वो बैग को लेती है, साइड में रखती है, वहीं जहाँ पर कुछ बड़े पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पर उसके बैग को ऊपर रखती है। उसमें से कुछ गन्स, गैजेट और सामान निकालती है। फिर वो दूसरा बैग जो वो पहले से ला कर उसने वहाँ पर रखा हुआ था उसे ओपन करती है और उसमें वो सामान रखती है। और फिर वो बैग बंद कर कर खुशी अपने पास रख लेती है और आरव का बैग आरव को दे देती है और चिकी टोन में बोलती है, चलो अब तुम्हें भी उनकी गैंग का मेंबर बनाती हूँ। आरव थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मतलब। खुशी सीरियसली बोलती है, हमें उनके गैंग मेंबर जैसा लुक करके जाना पड़ेगा,
तभी अंदर जा सकते हैं वरना सीधा स्वर्ग जाएंगे। आरव कोल्ड टोन में बोलता है, मैं उन्हें पहले ही हेल्प पहुंचा दूंगा। खुशी बोलती है, हाँ हाँ, जोश में होश नहीं खोना है। आरव सिर्फ बोलता है और उसकी बात सुनता है। फिर खुशी अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, एक पेंसिल टाइप का मेकअप, और फिर वो आरव के फेस पर हल्का सा मेकअप करने लगती है। एक छोटी सी टैटू टाइप का कुछ उसके फेस पर बनाती है। आरव हल्की इरिटेशन के साथ बोलता है, बस करो, हम वहाँ उसे मारने जा रहे हैं, मेकअप का कंपटीशन में नहीं। और ऐसे बोलकर जेंटली खुशी को दूर कर देता है। फिर आरव अपनी पॉकेट से ब्लूटूथ डिवाइस निकालता है और खुशी को देता है और कहता है, कनेक्टेड रहना। खुशी तुरंत ब्लूटूथ लगा लेती है। आरव खुद भी एक डिवाइस लगा लेता है और फिर टर्न करके इन्फॉर्मर को इशारा करता है इधर आने का। तो इन्फॉर्मर आरव के पास आता है और जब आरव के फेस की तरफ ध्यान से देखता है तो उसकी हंसी निकल जाती है। उसकी हंसी देखते खुशी की भी हंसी निकल जाती है। तो आरव उस इन्फॉर्मर को घूरता है और बोलता है, कीज। तो इन्फॉर्मर कार की कीज देता है और कीज लेते ही आरव बोलता है, बाकी का जो मैंने तुम्हें बोला है वो काम हो जाना चाहिए। तो इन्फॉर्मर बोलता है, जी बॉस, ऑलमोस्ट हो ही गया। आरव बोलता है, ओके, मुझे आज रात ही यहीं मिलना। तो इन्फॉर्मर बोलता है, ओके बॉस। तो आरव बोलता है, तुम जा सकते हो और ध्यान से, कोई तुम पर नजर ना रखे। तो इन्फॉर्मर बोलता है, जी, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर आरव टर्न करता है और अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है और उस पत्थर के ऊपर ओपन करके रखते हुए बोलता है, अब बताओ हमें वो कहाँ मिलेगा। वो एक मैप था। तो खुशी बोलती है अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करके, हमें इस बिल्डिंग में जाना है। वो इसी बिल्डिंग में रहता है, लेकिन हमें नज़र रखनी पड़ेगी। उसके लिए हम इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जाएंगे और दूसरी तरफ बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है मैप में। और अब देखता है और बोलता है, नज़र क्यों रखनी है। तो उसकी तरफ खुशी देखती है और बोलती है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर उसकी पूरी गैंग रहती है। फिर वो अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखती है और बोलती है, थोड़े टाइम बाद आधे से ज़्यादा गैंग मेंबर वहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे, वरना रिस्क है। आरव बोलता है, कैसा रिस्क। खुशी बोलती है, बाहर से भले ही ये एक बिल्डिंग दिखती हो, पर अंदर से भूल भुलैया से कम नहीं है। ये एक बिल्डिंग 3 महल जितने घर बराबर है और इसके अंदर 400-500 से ज़्यादा बंदे हैं। साथ में हर तरफ सिक्योरिटी कैमरा और हाई टेक सिक्योरिटी रहती। हर फ्लोर पर 100 से कम बंदे नहीं मिलेंगे जिनके पास राइफल और गन्स होना आम बात है, जैसे कोई सीआईडी का हेडक्वार्टर चला रहे हो। तो आरव खुशी की बात सुनकर थोड़ा स्मक करता है। खुशी आगे बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, हमें इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। हम उनके गैंग मेंबर बनकर बिल्डिंग में एंटर करेंगे। आरव बोलता है, ठीक है, ये लो कार की कीज, हम अलग अलग कार में जाएंगे। और फिर मैप की तरफ देखते हुए बोलता है, हम कार्स लेकर डिफरेंट डिफरेंट रूट से जाएंगे। तुम इस रूट से होते हुए जाओगी और मैं इस वाले रूट से। हम यहाँ से घूमते हुए वैली वाली रोड पर आएंगे, फिर इस रूट को चेंज करते हुए। और फिर वो मैप की तरफ पॉइंट आउट करता है हर एक जगह पर और बोलता है, काम ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। जो पहले आएगा वो दूसरे वाले का वेट करेगा। खुशी बोलती है, ठीक है, पर क्यों। आरव कहता है, ये प्लेस मीटिंग पॉइंट होगा और हमारी कार बिल्डिंग से दूर इस पॉइंट पर खड़ी होंगी जहाँ हम इसे हाइड कर देंगे। वो एक पॉइंट आउट करता है एक प्लेस की जगह पर, मतलब मैप में एक जगह दिखाता है खुशी को कि इधर पर हम कार हाइड कर देंगे। एक बात और, काम ख़त्म होते ही बिना दूसरे का वेट किए वहाँ से निकल जाना है। कोई किसी का वेट नहीं करेगा, ना मैं तुम्हारा ना तुम मेरा। और अपनी कार लेकर मेरे बताए हुए जगह पर पहुँच जाना है। यहाँ जगह सिक्योर है, सुबह होने तक यहीं पर वेट करना रहेगा। अगर सुबह तक कोई नहीं आता है तो वापस इसी पहाड़ पर आ जाना। खुशी बोलती है, ओके। आरव बोलता है, फिर आरव बोलता है, और कोई डाउट है। खुशी बोलती है, नहीं है। तो आरव बोलता है, पर मुझे है। पूछता है, हम बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएंगे। तो खुशी बोलती है, वहीं पहुँच कर देख लेना। तो आरव अपनी आँखें ऊपर करता है, आईब्रोज ऊपर करता है, उसे घूरता है। तो खुशी बोलती है, मुझे घूरने का कोई फ़ायदा नहीं, लेट्स गो, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं। आरव बोलता है, और फिर वो पेपर मैप को वापस फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। ये दोनों अपने अपने बैग्स उठाते हैं और कार के पास जाते हैं। खुशी जैसे ही कार की तरफ देखती है बोलती है, ओए होए, मेरी फेवरेट कार, पाजी मज़ा आ जाएगा आज तो ड्राइव करते हुए। क्योंकि पहले अंधेरा होने की वजह से खुशी को कार नहीं दिखी थी।
और अब कुछ नहीं बोलता, बस एक ऐसा एक्सप्रेशन देता है जैसे वो मन में कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर जाकर अपनी कार का डोर ओपन करके बैग अंदर रखता है, दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता है। यहाँ खुशी भी उसे देखती है तो वो अपनी कार की तरफ जाती है, बैग कार में रखती है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है। दोनों कार स्टार्ट करते हैं और ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ केविन में अनायरा का ऑलमोस्ट वर्क हो गया था। तभी केविन में अजय आता है, नॉक करता है। तो अनायरा थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उसने देखा था कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन फिर वो टाइम की तरफ देखती है तो उसे लगता है शायद प्यून होगा, इसलिए वो बोलती है कम इन। तो अजय डोर ओपन करके अंदर आता है, हाथ में एक ट्रे लेकर जिसमें 2 कप रखे हुए थे। अनायरा उसे देखती है तो उसे थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। थोड़ा नहीं, बहुत स्ट्रेंज फील होता है। अनायरा बोलती है आप? तो अजय टेबल के पास आता है और ट्रे रखता है, फिर वापस जाकर डोर को पूरा ओपन कर देता है। अनायरा उसे देख रही होती है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर अजय टर्न करता है और बोलता है मिस अनायरा, आपके लिए मैं कॉफ़ी लाया था, आपको नीड होगी ना, आप बहुत देर से वर्क कर रही हैं इसलिए। अनायरा बोलती है थैंक्स, मैंने अभी 1 कप कॉफ़ी पी, और एक इशारा करती है कॉफ़ी के कप की तरफ। अजय बोलता है ओह ओके, तो आपका सारा वर्क कंप्लीट हो गया? अनाया बोलती है हाँ, बस मैं वाइंड अप ही कर रही थी। तो अजय बोलता है ओके, वैसे लेट हो गया है बहुत। तो अनाया बोलती है टाइम देखते हुए हाँ, काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगता। अजय बोलता है हाँ, इतना लेट हो गया है, घर जाना सेफ नहीं है, आप कार सेफली ड्राइव करते हुए जाइएगा। तो अनाया बोलती है नहीं, मेरे पास कार नहीं है। तो अजय बोलता है ओह, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अभी इस टाइम पे तो कैब भी सेफ नहीं रहती है ना। या नायरा को थोड़ा अजीब लगता है, अजय थोड़ा सा चिपकू हो रहा था। अजय बोलता है ओके, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, कोई इशू तो नहीं रहेगा। अनायरा बोलती है नो थैंक्स, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। आई नो बहुत शॉर्ट स्टोरी डाली और बहुत टाइम बाद डाली, आई नो बहुत गुस्सा भी हो गए, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ यार रोज़ स्टोरी डालने का, लेकिन मैंने पूरा 1 मंथ का गैप लिया था बिकॉज आई एम बिजी। मेरे घर में 3 3 शादियाँ थी, पहले मेरी फ्रेंड की, फिर मेरे फ्रेंड की बहन की, फिर मेरे खुद की बहन की। तो समझ सकते हो कितना बिजी इंसान इंसान हो जाता है ना। और ये बोलते बोलते जो रिपीट होती है ना बातें क्या ही बताना। तो और सारी शादियां हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में थी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर हो, सब अलग अलग स्टेट में थी। तो जाना आना, आई नो अभी शादियाँ बंद भी हैं, लेकिन होता है इंसान बिजी हो जाता है। तो खुद की बहन की शादी हो तो कैसे ही टाइम मिलेगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद स्टोरी डाली है तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्टोरी टेलिंग करने का तरीका है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अजीब लगता है मेरी स्टोरी टेलिंग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस, गाइस सॉरी ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू सो मच। इतने सारे लोग जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब करके रखे उनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ज़रूर स्टोरी टाइम पर दे दूँगी। ओके, सॉरी फॉर लेट। ओके, बाय, लव यू और प्लीज़ अपना ध्यान रखो।